Hello everyone. Today we are going to start with the topic journal banking transactions. तो आइए बच्चे, let us start with the first transaction, that is cash deposited for opening an account. आप देखिए कि अगर आपको गिवन है कैश डिपॉजिट फॉर ओपनिंग एन अकाउंट या आपको दिया हुआ है कैश डिपॉजिट टू बैंक या फिर बैंक्ड, तीनों का मीनिंग सेम है बच्चे। इसमें आप देख रहे हैं कि पैसा कैश बैंक में डिपॉजिट किया गया है, राइट। तो एक बात आपको क्लियर कर दूं कि हमें एंट्री पास करने से पहले हम डिस्कस करेंगे साथ साथ रूलिंग्स को एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच एज वेल एज मॉडर्न अप्रोच। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। देखिए बच्चे, जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच से करते हैं तो हमें बताना होता है नेचर ऑफ अकाउंट के बारे में, अबाउट कि वो जो हम अकाउंट से इन्वॉल्व हो रहे हैं वो पर्सनल हैं, रियल हैं या फिर नॉमिनल हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट्स की रूलिंग होती है बच्चे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, एंड रियल अकाउंट्स की रूलिंग होती है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अकॉर्डिंगली नॉमिनल अकाउंट्स की रूलिंग होती है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और अगर हमें इसी चीज़ को, जो हमारे अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं उनको अगर हमें उनकी नेचर ऑफ अकाउंट बतानी है एज पर मॉडर्न अप्रोच, तो हमें बताना होता है कि वो जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं वो एसेट हैं, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है या रिवेन्यू है। तो हमें इन पांचों में से बताना होता है कि वो जो अकाउंट है उसकी नेचर क्या है, जो अकाउंट यूज हो रहा है। तो इसके लिए रूलिंग होती है बच्चे, इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है वाइल डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट होता है, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट होता है, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट होता है, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट होता है, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट होता है, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट होता है वाइल डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट। इन द सेम मैनर इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट एंड डिक्रीज इन रेवेन्यू डेबिट। तो आपने इस तरीके से देखा होगा कि ये रूलिंग्स हम ऑलरेडी कर चुके थे और अभी हमने रिवाइज कर ली है। तो आइए अब हम अपने ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करते हैं बच्चे। जो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो इसमें आप देख रहे हैं दो अकाउंट से इन्वॉल्व हो रहे हैं। फर्स्ट इज बैंक अकाउंट, अनदर इज कैश अकाउंट। तो हम देखेंगे बच्चे बैंक अकाउंट, हम पहले स्टार्ट कर देते हैं एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच देखते हैं और फिर हम साथ साथ मॉडर्न अप्रोच भी देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर एंड बैंक इज अ रिसीवर। कैसे? क्योंकि आप देख रहे हैं हम कैश को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक जो है वो रिसीवर है। किस चीज का रिसीवर है बच्चे? कैश का। तो इस तरीके से रिसीवर को डेबिट किया जाता है, तो इस इन द हेंस बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड हियर। अब हम आ जाते हैं मॉडर्न अप्रोच से। तो बैंक अकाउंट जो है हमें डिसाइड करना है कि वो एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है। तो हम देख रहे हैं कि बैंक एसेट है जैसा कि आप सभी जानते हैं, और हम मनी को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, हमारा एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन एसेट को बच्चे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। आप यहां से भी रेफर कर सकते हैं, साथ साथ आप देख सकते हैं रूलिंग्स को। तो इस तरीके से हमने देखा कि बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। अब आ जाते हैं कैश अकाउंट के ऊपर। नेचर ऑफ अकाउंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिसाइड करना है कि वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। तो हम देखेंगे कैश अकाउंट इट्स अ रियल अकाउंट इन नेचर, ठीक है। एंड द रूलिंग ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और यहां पर कैश हमारे पास से गोज आउट हो रहा है हमारे बिजनेस में से। क्यों? क्योंकि वो पैसा बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। अब हम आ जाते हैं एज पर मॉडर्न अप्रोच, कैश अकाउंट इज अ एसेट अकाउंट एंड डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड। तो हेंस हमने देखा कि कैश अकाउंट जो है क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से क्या जन एंट्री पास होगी बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट होना है, कैश अकाउंट ने क्रेडिट होना है। और जैसा आप सभी जानते हैं कि जन एंट्री पास करते हुए हमें पहले डेबिट लिखना होता है एंड बाद में क्रेडिट लिखना होता है। तो जिसको हमें डेबिट लिखते हैं उसको हम इस तरीके से लाइक लिखेंगे बैंक अकाउंट डॉट 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 लगा के डेबिट, और फिर जिसको हमने क्रेडिट करना होता है वो आपको बताया हुआ है पहले भी कि जिसको क्रेडिट करना होता है उससे पहले हम क्या लगाते हैं बच्चे, टू लगा देते हैं, ठीक है। और टू जो है थोड़ा सा हम यहाँ से डायगोनल डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। और आपको ऐसा भी समझाया गया था कि आप अकाउंट के नीचे से लिखना स्टार्ट कर दिया कीजिए तो ऑटोमेटिकली डायगोनल डिस्टेंस हमारा मेंटेन हो जाता है। तो आपने देखा कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, द जनरल एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हम आते हैं अपने सेकंड ट्रांजैक्शन के ऊपर, दैट इज कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। बच्चे देखिए, ये बिल्कुल ऑपोजिट ट्रांजैक्शन है जो अभी हमने फर्स्ट किया था, बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। उसमें क्या हो रहा था, हमने मनी बैंक में डिपॉजिट की थी। अब यहां पर क्या हो रहा है कि वो पैसा हमने बैंक में से विड्रॉ कर लिया है। तो ऐसे में अकाउंट्स इन्वॉल्व देखेंगे, सेम है, दैट इज बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट क्या है हमारा बच्चे, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। यहां पर बैंक गिवर है। कैसे? आप देखेंगे हम बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो बैंक जो है यहां पर गिवर है। किस चीज का गिवर है? कैश का। तो बैंक यहां पे पैसा दे रहा है,
बैंक गिवर है एंड गिवर जो क्या होता है, क्रेडिट होता है एज पर द रूलिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट। अब हम आते हैं एज पर मॉडर्न अप्रोच, बैंक एसेट है बच्चे, यहाँ पर बैंक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज इन एसेट आप देख रहे हैं क्रेडिट होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं कैश अकाउंट के ऊपर। तो कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट इन नेचर एंड द रूलिंग ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैश हमारे पास हमारे बिजनेस में कम्स इन हो रहा है, क्योंकि लिखा हुआ है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकल रहा है और हमारे पास पैसा आ रहा है। तो कैश कम्स इन हो रहा है, इसलिए वो डेबिट होगा। आप यहाँ देख रहे हैं डेबिट व्हाट कम्स इन लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर हम मॉडर्न अप्रोच से इसको देखें तो कैश अकाउंट एसेट अकाउंट है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट बच्चे क्या होता है, डेबिट होता है। तो इस तरीके से हमारी जनरल एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। किस चीज के लिए हमने एंट्री पास की है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट इज कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। देखिए अब सेकंड वाले में और थर्ड वाले में किस चीज का डिफरेंस है बच्चे, देखिए सेकंड में और थर्ड में डिफरेंस है हमारा कि उसमें हमने कैश विड्रॉ किया था अपने ऑफिस के यूज के लिए, यहां पर हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। तो देखिए दोनों में डिफरेंस है। अब आप क्या डिफरेंस है, देखिए वहां पर कैश हमारे ऑफिस में आ रहा था, हमने ऑफिस यूज के लिए निकाला था, बैंक से डिडक्ट हो रहा था, बैंक से कम हो रहा था, लेकिन हमारे ऑफिस में वो कैश आ रहा था। लेकिन यहां पर वो कैश हमारे ऑफिस में नहीं आ रहा है, क्योंकि उस पैसे को हमने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है। तो वो लेकिन बैंक बैलेंस हमारा दोनों में डिक्रीज हो रहा है। वहां पर भी अगर हमने ऑफिस यूज के लिए चाहे विड्रॉ किया हो, चाहे हमने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया हो, दोनों में बैंक अकाउंट डिक्रीज होना है। लेकिन हमने यहां पर जो है अगर पर्सनल के लिए निकाला है, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, तो ऐसे में हमारा कैश, ऑफिस का कैश इंक्रीज नहीं होगा। तो यहां पर कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे बच्चे, देखिए एक होगा बैंक अकाउंट, अनदर इज ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो हम देखते हैं बैंक अकाउंट जो है इट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले डिसाइड करना है कि बैंक यहाँ पे रिसीवर है या गिवर है। तो आप देख रहे हैं हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है, तो बैंक यहाँ पर गिवर है और बैंक क्रेडिट होगा एज पर द रूलिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट। सेकंड हम आते हैं कि बैंक एसेट अकाउंट है, ठीक है। हमने क्योंकि बैंक से मनी विड्रॉ कर ली है, तो हमारा एसेट क्या हो रहा है बच्चे, डिक्रीज हो रहा है। और व्हेनेवर एनी एसेट डिक्रीजेस इट विल बी क्रेडिटेड। तो हेंस हमने देखा कि फाइनली बैंक अकाउंट जो है हमें क्रेडिट करना है। सेकंड आते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट के ऊपर। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट बच्चे ये हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है ओनर को। तो हमें डिसाइड करना है कि ओनर रिसीवर है या गिवर है। यहां पर हमने कहा पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किए जा रहे हैं, तो ओनर इन गुड्स इस कैश के लिए, सॉरी पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया जा रहा है, तो ओनर इस कैश का रिसीवर है। तो इसलिए हम उसी रूलिंग को अप्लाई करते हुए कि रिसीवर को डेबिट करते हैं, हम ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब हम आते हैं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग बच्चे ड्रॉइंग्स हमारा एसेट होता है और ड्रॉइंग एसेट हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये मनी बिजनेस ने ओनर से लेनी होती है, ठीक है। ये कैपिटल का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। तो अब हम आते हैं इसकी फाइनल जनरल एंट्री के ऊपर। तो हम देखेंगे कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, द जनरल एंट्री विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर से हरी। तो देखिए बच्चे अब यहां पर हम अपने क्रेडिटर हरी को पेमेंट कर रहे हैं, और वो पेमेंट किससे हो रही है, चेक से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे, चेक से अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, इससे हमारा डिक्रीज हो जाएगा। इफ वी मेक पेमेंट बाय चेक, इफ वी मेक पेमेंट बाय चेक देन आवर बैंक बैलेंस विल डिक्रीज। तो हम देखते हैं यहां पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। एक होगा बच्चे बैंक अकाउंट और एक होगा हरीज अकाउंट। तो देखते हैं बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर, ठीक है। और बैंक यहाँ पे गिवर है, क्योंकि हम पेमेंट किससे कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं। बैंक गिवर है और बैंक इस तरीके से क्रेडिट होगा एज पर द रूलिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट। अब हम आते हैं बैंक एसेट है, हमारा एसेट बैंक बैलेंस कम हो रहा है क्योंकि हम पेमेंट चेक से कर रहे हैं, एंड व्हेनेवर एनी एसेट डिक्रीजेस इट विल बी क्रेडिटेड। तो इस तरीके से हमने देखा कि बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। सेकेंड अकाउंट जो इन्वॉल्व हो रहा है बच्चे, वो यहाँ हो रहा है हरी का अकाउंट, हमारे क्रेडिटर का अकाउंट। तो आप देखेंगे हरी अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर एज पर द रूलिंग ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। और हरी यहाँ पे रिसीवर है और हम रिसीवर को क्या करते हैं बच्चे, डेबिट करते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि हरी क्या होगा, डेबिट होगा। एक बार मॉडर्न अप्रोच से भी देख लेते हैं। हरी जो है देखिए हमारा क्रेडिटर है, तो हमें डिसाइड करना होता है मॉडर्न अप्रोच से कि वो हमारा एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है। तो हरी इनमें से हमारा, क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर है इसलिए हमारी लायबिलिटी की कैटेगरी में
आएगा। तो हम बोलेंगे नेचर ऑफ अकाउंट जो है हरी की है वो लायबिलिटी है। तो जब हम बच्चे हरी को चेक से पेमेंट कर देंगे, क्या तब भी हमारा हरी क्रेडिटर रहेगा? नहीं, हरी क्रेडिटर हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। एंड वी नो व्हेनेवर एनी लायबिलिटी डिक्रीजेस, तो हम क्या करते हैं बच्चे, जब हमारी लायबिलिटी कम होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। सॉरी, यहां पर डेबिट लिखेंगे तो उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। अगेन मैं दोबारा से लिख देता हूं, उसको हम डेबिट कर देंगे। और आपको ऐसे भी बताया गया है कि क्रेडिटर इंक्रीज करने के लिए हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन क्रेडिटर डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे? डेबिट करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हरी जो है वो डेबिट होगा। तो फाइनल एंट्री क्या होगी? ट्रांजैक्शन इज पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर से हरी। द जर्नल एंट्री विल बी हरी डेबिट टू बैंक अकाउंट। नाउ कम्स टू ट्रांजैक्शन नंबर 5, दैट इज पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर से जसकरण। तो देखिए बच्चे, यहां पर एक बात आप ध्यान रखिए, इससे पहले वाला ट्रांजैक्शन था हमारा पेमेंट बाय चेक। तो जब भी हम पेमेंट चेक से करें, ड्राफ्ट से करें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बैंक बैलेंस कम होगा। चाहे आप पेमेंट चेक से कीजिए, चाहे आप पेमेंट ड्राफ्ट से कीजिए, आपका बैंक बैलेंस विल डिक्रीज। देखिए डिफरेंस क्या है चेक से पेमेंट करने में और ड्राफ्ट से पेमेंट करने में, इसको एक बार अच्छे से हम समझ लेते हैं। देखिए बच्चे, जब हम पेमेंट किसी को भी चेक से करते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा बैंक बैलेंस तब डिक्रीज होता है जब हमारे सामने वाला पार्टी जिसको हमने चेक इशू किया है वो उस चेक को बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट करता है। ठीक है, जब उसने पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया तो ऐसे में हो सकता है कि हमारे अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस हो, हमारे सिग्नेचर मैच नहीं करें। ठीक है, हो सकता है उससे पहले हम किसी भी रीजन से बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे दें कि आपने इसकी पेमेंट नहीं करनी है, दैट इज जिसको हम बोलते हैं कि स्टॉप पेमेंट। ठीक है, तो कोई भी रीजन हो सकता है जिससे सामने वाले पार्टी के पास चेक होने के बाद भी उसको पेमेंट रिसीव ना हो। तो ऐसे में सेफर साइड, अगर हमें सामने वाला बोलता है कि आप मुझे पेमेंट ड्राफ्ट से कीजिए, तो ड्राफ्ट में क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि चेक में हमारा बैलेंस तब कम होता है जब सामने वाला उस चेक को हमारे बैंक में प्रेजेंट करता है पेमेंट के लिए। लेकिन ड्राफ्ट के केस में क्या होता है बच्चे कि हम जिसको हमने पेमेंट करनी होती है, हम उसके लिए पहले बैंक जाकर एक ड्राफ्ट बनवाते हैं। ठीक है, हम अपने बैंक को ये बताते हैं कि हमने किसी पर्सन को, अपने मतलब लाइक अपने किसी क्रेडिटर को हमने ड्राफ्ट से पेमेंट करनी है, तो आप उसके लिए एक 10,000 रुपीज का ड्राफ्ट बना दीजिए, जिसके लिए बैंक हमसे चार्जेस चार्ज करता है, जिसको हम बैंक चार्जेस भी बोलते हैं। और साइमल्टेनियसली वो हमारा बैलेंस इमीडिएट डिक्रीज कर देता है बाय द अमाउंट ऑफ ड्राफ्ट एंड बाय द अमाउंट ऑफ बैंक चार्जेस ऑल्सो। तो उसको बनाने के जो चार्जेस हैं उससे भी हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। और जितने का ड्राफ्ट हम बनवा रहे हैं, सपोज हम 10,000 का ड्राफ्ट बनवा रहे हैं और बैंक ने 100 रुपीज हमसे चार्जेस लिए उसको बनाने के लिए, तो हमारा 10,100 से बैंक हमारा बैलेंस उसी समय रिड्यूस कर देगा। मीन्स अब जब हम वो ड्राफ्ट अपनी किसी पार्टी को, लाइक अपने किसी क्रेडिटर को देंगे, तो विद नो रीजन कि उसके अकाउंट में पैसा ना आए, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके अकाउंट में 100% पैसा आएगा ही आएगा जब वो उसको डिपॉजिट कर देगा, क्योंकि हमारे बैंक ने हमारा बैलेंस उसी समय डिडक्ट कर दिया है। ध्यान दीजिए, जब हमने वो चेक अपने क्रेडिटर के फेवर में हमने बनवाया था अपने बैंक से, तो बैंक वालों ने पहले ही हमारा बैलेंस डिडक्ट कर दिया। इट मींस अब ऐसा नहीं हो सकता कि जब वो बैंक में डिपॉजिट करे तो हमारे बैंक वाले कहें कि हमारे अकाउंट में पैसे ही नहीं है, लाइक जिसको हम बोलते हैं इनसफिशिएंट बैलेंस। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे बैंक वाले कहें कि इस चेक के ऊपर मतलब लाइक आपके सिग्नेचर मैच नहीं करते हैं, जिसने आपको चेक दिया, मींस लाइक हमारे सिग्नेचर मैच नहीं करते हैं। और हम एक बार अगर हम किसी को ड्राफ्ट से पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद हम उसकी स्टॉप पेमेंट भी नहीं करवा सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कि जब हम किसी को चेक से पेमेंट करते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस तब डिक्रीज होता है जब सामने वाला उसको बैंक में प्रेजेंट करता है, लेकिन ड्राफ्ट के केस में हमारा बैंक बैलेंस विद द अमाउंट ऑफ ड्राफ्ट और साइमल्टेनियसली विद द अमाउंट ऑफ बैंक चार्जेस दोनों ही डिडक्ट हो जाता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं बेटे, क्योंकि हम पेमेंट चेक से कर रहे हैं, ड्राफ्ट से कर रहे हैं, तो हमारा बैंक अकाउंट यूज हो रहा है। किसको पेमेंट की जा रही है? जसकरण को की जा रही है। तो यहां पर हमारा जो सेकंड नेम यूज होगा दैट इज जसकरण। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड हम अकाउंट इन्वॉल्व है दैट इज जसकरण अकाउंट। तो आप देखिए बच्चे कि यहां पर जो बैंक अकाउंट है इट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर। ठीक है, और ये गिवर है, पर्सनल अकाउंट है,
गिवर है। कैसे गिवर है? क्योंकि पेमेंट ड्राफ्ट से हो रही है तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक की पेमेंट कर रहा है, और गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक बार रेफर कर सकते हैं। अगर हम मॉडर्न अप्रोच से आते हैं तो बैंक हमारा एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट भी क्रेडिट होता है बच्चे, आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं जस्ट करंट अकाउंट के ऊपर। तो जस्ट करंट अकाउंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी नेम का जो अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। तो जस्ट करंट अकाउंट यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, रिसीवर है, क्योंकि ये पेमेंट किसको हो रही है? हमारे क्रेडिटर को हो रही है, एंड द नेम ऑफ द क्रेडिटर इज जस्ट करंट। तो हम ये पेमेंट जस्ट करंट को कर रहे हैं, जस्ट करंट रिसीवर है, देयरफॉर ही विल बी डेबिटेड। और अगर हम इसको मॉडर्न अप्रोच से देखें बच्चे, तो जस्ट करंट हमारा क्रेडिटर है, ठीक है। क्रेडिटर क्या होता है? हमारी लायबिलिटी होती है। और यहां पर जब हम जस्ट करंट अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे थ्रू ड्राफ्ट, तो क्या जस्ट करंट तब भी हमारा क्रेडिटर रहेगा? नहीं बच्चे, क्रेडिटर हमारा कैंसिल हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं हमारा क्रेडिटर डिक्रीज हो जाएगा। और हमें पता है जब भी हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि बैंक अकाउंट क्रेडिट होना है और जस्ट करंट अकाउंट ने डेबिट होना है, ठीक है। इसके साथ साथ एक अकाउंट और यूज होगा बच्चे यहाँ पे, उसका नाम क्या होगा? बैंक चार्जेस अकाउंट। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर बैंक हमसे ड्राफ्ट बनाने के चार्जेस भी लेता है। तो ऐसे में जो बैंक चार्जेस होंगे हमारे लिए एक्सपेंस होगा। एक्सपेंसेस के अकाउंट नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। एज पर द रूलिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। अगर हम इसको मॉडर्न अप्रोच से लें तो यहां पर इंक्रीज इन एक्सपेंस हो रहा है बच्चे, इसकी नेचर ऑफ अकाउंट एक्सपेंस है, और क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंस तो ये क्या होगा? डेबिट होगा। आप यहां पर देख सकते हैं इंक्रीज इन एक्सपेंस जो है डेबिट होता है, ठीक है। तो फाइनल एंट्री विल बी हरी, डेबिट होगा 10,000 रुपीज से, क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर कैंसिल हो रहा है। क्रेडिटर कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे? डेबिट करते हैं, ठीक है। और बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट होंगे 100 रुपीज से। अगर हमने 100 रुपीज बैंक ने हमसे चार्ज किए ड्राफ्ट बनवाने के लिए। अब आपने देखना यहां पर है कि हमारा जो बैंक बैलेंस क्रेडिट होना है, आपने देखा कि बैंक बैलेंस जो है हमारा क्रेडिट होना है। ध्यान दीजिए, क्रेडिट होना है बोले, डिक्रीज होना है बोले, एक ही बात है। तो हमारा जो बैंक बैलेंस बच्चे डिक्रीज होना है वो दोनों अमाउंट से होना है, क्योंकि वो बाय द अमाउंट ऑफ ड्राफ्ट भी कम होगा, डिक्रीज होगा, आप देख रहे हैं, बाय द अमाउंट ऑफ ड्राफ्ट भी कम होगा, और बाय द अमाउंट ऑफ बैंक चार्जेस भी कम होगा। तो इस तरीके से हमारा बैंक बैलेंस जो है कितने अमाउंट से कम हो जाएगा? मींस क्रेडिट हो जाएगा 10,100 रुपीज से। तो इस तरीके से हमारी एंट्री होगी, हरी डेबिट 10,000 रुपीज, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू बैंक अकाउंट 10,100। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आता है बेटे पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस से रेंट बाय चेक। तो आप यहां पर देख रहे हैं बच्चे, यहां पर भी जो पेमेंट है वो किससे हो रही है? चेक से हो रही है। तो आप एक ही बात अच्छे से समझ लें कि जब भी हम चेक से पेमेंट करते हैं, ड्राफ्ट से पेमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज होना है, राइट। तो अब यहां पर हम अपनी चेक से जो पेमेंट कर रहे हैं, किस चीज के लिए पेमेंट कर रहे हैं? रेंट के लिए। तो देखते हैं कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं बच्चे। एक यहां पर बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, और सेकेंडली रेंट अकाउंट। तो देखते हैं, बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर, ठीक है। एज पर द रूलिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट ये गिवर है, बैंक हमारा गिवर है। कैसे गिवर है? देखिए, हम यहां पर चेक से पेमेंट कर रहे हैं। कौन पेमेंट कर रहा है? बैंक पेमेंट कर रहा है। तो बैंक यहां पे क्या हुआ? गिवर हुआ। तो देयरफॉर बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब आ जाते हैं मॉडर्न अप्रोच से। बैंक हमारा एसेट है बच्चे, हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, देयरफॉर क्रेडिटेड। नेक्स्ट अकाउंट जो इन्वॉल्व हो रहा है यहां पे, दैट इज रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, और नॉमिनल में क्या है बच्चे? ये एक्सपेंस है, और हमने पढ़ा हुआ है एज पर द रूलिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर हम इसको मॉडर्न अप्रोच से देखते हैं, देन रेंट जो है वो इसमें से हमें डिसाइड करना होगा, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है। तो क्या होगा बच्चे? इसमें से रेंट एक्सपेंस होगा, ठीक है। तो यहां पे जब हम रेंट पे कर रहे हैं, इट मींस एक्सपेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो रेंट इंक्रीज इन एक्सपेंस क्या होता है बच्चे? डेबिट होता है। तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि रेंट ने क्या होना है? डेबिट होना है। तो फाइनली पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस से रेंट बाय चेक। तो हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं, बैंक अकाउंट हमारा कम हो रहा है, एंट्री विल बी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम यहां कह सकते हैं, साइन लगा सकते हैं कि बैंक अकाउंट हमारा कम हो रहा है, ठीक है। और रेंट अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा एक्सपेंस है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं, दैट इज चार्जेस पेड टू और चार्ज बाय द बैंक। देखिए बच्चे, इसमें आप ध्यान दीजिए, चार्जेस पेड टू द बैंक या लिखा हो चार्जेस चार्ज बाय द बैंक। इन एनी ऑफ द सिचुएशन हमारा बैंक बैलेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि बैंक हमसे चार्जेस चार्ज कर रहा है, हमारे बैलेंस को डिक्रीज कर रहा है।
तो हम देखते हैं, पहले पढ़ ले बेटे बैंक किस तरीके के चार्जेस होते हैं जो हमसे वो चार्ज करता है। बैंक हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ, मतलब हम कह सकते हैं कि हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसके लिए वो हमसे कुछ चार्जेस लेता है। दोज चार्जेस आर कॉल्ड बैंक चार्जेस। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं एक बार देख लेते हैं। एक बैंक अकाउंट और दूसरा बैंक चार्जेस अकाउंट। तो बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर, ठीक है। और बैंक यहाँ पे गिवर है बच्चे, क्योंकि बैंक हमारा जो चार्जेस है वो हमारा पे कर रहा है, ठीक है। तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, गिवर है, क्रेडिट हो जाएगा। अगर हम मॉडर्न अप्रोच से देखें तो बैंक हमारा एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट जो है वो हमारा क्रेडिट होता है, ठीक है बच्चे। अब आते हैं बैंक चार्जेस के ऊपर। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, क्यों? क्योंकि ये नेम ऑफ एक्सपेंस है, ठीक है। और एक्सपेंसेस जो है बच्चे वो डेबिट होते हैं एज पर द रूलिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट। मॉडर्न अप्रोच से बैंक चार्जेस एक्सपेंस की कैटेगरी में आएंगे, इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस बच्चे डेबिट होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा ट्रांजैक्शन इज चार्जेस पेड टू और चार्ज बाय द बैंक एंड द जर्नल एंट्री वुड बी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक बार दोबारा देखते हैं, बैंक चार्जेस डेबिट क्यों हो रहे हैं बच्चे? एक्सपेंस है, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट होता है। बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है बच्चे। तो हमने आज जिन जिन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ा है उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट इज कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, नेक्स्ट इज कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, नेक्स्ट इज कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर, पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय चेक, चार्जेस पेड टू और चार्ज बाय बैंक। तो इन सभी ट्रांजैक्शन में आपने देखा कि हमारा जितनी भी हर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट थी वो बैंक की थी। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है, यहाँ पर हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया है, यहाँ पर भी लिखा है कि हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया है, यहाँ पर हमने पेमेंट चेक से की है। तो आप समझ रहे हैं कि अगर हमने चेक से की है तो इट मीन्स जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो बैंक से ही रूट हो रही है। यहाँ पर भी हमने ड्राफ्ट से पेमेंट की है तो ऐसे में भी हमारी ट्रांजैक्शन बैंक से ही रूट हो रही है। यहाँ पर मेंशन है कि हमने चेक से पेमेंट की है तो मैंने यहाँ पे टिक लगा दी जिससे आपको पता चल रहा है कि जो हमारी सारी ट्रांजैक्शंस हैं बैंक के थ्रू रूट हो रही हैं। यहाँ भी देखिए चार्जेस पेड टू और चार्ज बाय बैंक। तो इन सभी ट्रांजैक्शन में आप फर्स्ट ट्रांजैक्शन में देखेंगे कि यहाँ पे हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। तो वाइल पासिंग जर्नल एंट्री हमने इस ट्रांजैक्शन में बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, जबकि सेकंड से लेकर 7 तक इन 6 जर्नल एंट्रीज के अंदर, इन 6 ट्रांजैक्शंस के अंदर हमारा बैंक बैलेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इसलिए हम इन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7 की जर्नल एंट्रीज पास करते समय बैंक अकाउंट को बच्चे क्रेडिट करेंगे। तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट आगे की बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए, रेस्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है, ठीक है बच्चे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।